जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह। वेलकम टू एजुकेशन। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया 2025 एग्जाम के लिए। इस वीडियो में डिटेल में ये आपका 157 पेज का पूरा पीडीएफ है। आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पूरा निचोड़ आपके लिए निकाल रखा है कि इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी, सारी डेट मिल जाएंगे, फॉर्म फिलिंग से लेकर लास्ट डेट क्या है, प्रीलिम्स मेंस की डेट क्या रहेंगी, ये भी हम कवर करेंगे सारी। उसका मेंस का शेड्यूल भी आपको बता देंगे। वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन बताएंगे और साथ में जो पिछले 10 साल की वैकेंसीज हैं उनका भी आपको ट्रेंड बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन जो एज के हिसाब कैटेगरी के हिसाब से है, एंड आपका अटेम्प्ट्स, डॉक्यूमेंट्स के लेकर कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट है और हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाए। इसी के साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं कि उनको फोटो के लेकर बहुत फियर है। यूट्यूब पर भी हवा बना दी गई है कि आपका ये रहना चाहिए, मतलब इतना साइज रेशियो वगैरह, इतना लेटेस्ट वगैरह, हर चीज़ के बारे में प्रॉपरली बताएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने अटेम्प्ट दिया था तो उस सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकलिटी के साथ बताएंगे। क्योंकि उस टाइम हमारे थोड़े बाल छोटे थे और फॉर्म में अलग थे, जब एग्जाम देने गए थे तब अलग थे। हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सारी चीज़ बताएंगे। एंड कैटेगरी वाइज ये सब बता दे रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कैटेगरी वाइज एज क्या है और उनके एक्चुअल में अटेम्प्ट के साथ में, अटेम्प्ट तो पता है, डेट क्या है, डेट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे तो हमने सोचा वीडियो बता देना। एग्जाम सेंटर्स, प्रीलिम्स के लिए आपके 80 सेंटर हैं, है ना, उनकी लिस्ट, और मेंस के लिए 24 सेंटर हैं, उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप आराम से वीडियो को पेशेंसफुली देखना। हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट रहती है और थोड़ी सी लंबी रहती हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर ले रहे हैं जो भी आपके प्रीलिम्स को लेकर डेट्स हैं। फॉर्म फिल होना आज से स्टार्ट हो गया। आज आपका 22 जनवरी है ना, और आपको अगर याद हो तो पिछले साल आज के दिन जो श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में वो हुआ था। लेकिन इस बार वो जो डेट्स के हिसाब से 11 जनवरी को हो गई थी, लेकिन अगर डेट वाइज देखें जो कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, उसके हिसाब से आज है। तो आज से आपका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। इसमें आपके पास 20 दिन का समय, करीब 20 दिन। 11 फरवरी 2025 को आपका यूपीएससी सीएससी के फॉर्म फिलिंग्स की लास्ट डेट है। यूपीएससी सीएससी के बोलेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रहता है। क्योंकि यूपीएससी और भी कई सारी कैटेगरी में एग्जाम लेता है, तो इसी वजह से हम सीएससी लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपके आज से आपका फॉर्म चालू, लास्ट डेट। एडमिट कार्ड, जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, आपको पता है कब है, 25 मई को आपका पेपर है। ठीक है, प्रीलिम 2025 का, तो उससे 8 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एंड प्रीलिम्स का पेपर बता दिया हमने 25 मई 2025 को है, और प्रीलिम्स का रिजल्ट 15 से 17 दिन बाद आपका आ जाएगा। यानी आप मान सकते हो मोटे मोटे तौर पे 10 जून के आसपास, 10, 11 या 12 जून के आसपास आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम जिस दिन है उससे लेके मेंस तक के जो आपके डेट है, यानी जो मेंस का शेड्यूल है, उसमें आपका करीब करीब आपके पास 88 दिन है। इस बार 3 महीने का समय भी नहीं है आपके पास, बहुत कम समय है। और एक यूट्यूब पर हवा बना रखी है कि प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करो, अभी से करो। अभी जनवरी है ना, इसमें भी आपके पास 7-8 दिन का समय है, फिर फरवरी है। हम आपको बोलेंगे आपका मेंस का सिलेबस अगर कवर नहीं हुआ है तो इस गलती में बिल्कुल मत फंसना, थोड़ा सा मेंस की तरफ जाना। अदरवाइज आपका, वरना गलती क्या होगी कि आप अगर प्रीलिम्स को क्लियर कर भी गए तो मेंस में जरूर फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर समय कम है। तो हम एक थोड़ी सी चेतावनी इस वजह दे रहे थे कि प्रीलिम्स तो पढ़ो ही पढ़ो, मेंस को जरूर लेके चलो। अभी 1 महीना ले सकते हो। तो मेंस की डेट आपका 22 अगस्त है। इसका पूरा शेड्यूल आगे वीडियो में बताएंगे। इसका रिजल्ट 70 से 75 दिन में आ जाता है, यानी 2.5 महीना मोटा मोटा मान सकते हो। जो आपके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, जो आपका मेंस का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर मान लो जनवरी से लेकर अप्रैल तक जाते हैं। और जिस दिन आपका लास्ट इंटरव्यू होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है दिसंबर के लास्ट में भी इंटरव्यू हो जाते हैं, मोटा मोटा दिमाग में मान के चलो जनवरी से लेकर अप्रैल के शुरुआत तक आपके इंटरव्यू होते हैं। कभी कभी मार्च एंड तक भी खत्म हो जाते हैं। मोटा मोटा जनवरी से लेकर अप्रैल तक करीब 15 दिन के आसपास, 15 दिन बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होगा, इसका 15 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आपके टॉपर्स वगैरह निकलते हैं। इस बार हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाए, कभी कभी क्या होता है मई के स्टार्टिंग में आ रहा है। यानी कहने का मतलब जस्ट जब आपके इंटरव्यू समाप्त हो जाएंगे, जो 3-4 महीने में होते हैं, उसके करीब 10 से 15 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। बात कर ले रहे हैं इस बार यूपीएससी ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो पहले हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। आप देखोगे पिछले 10 साल का ये ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड में अगर आप देखोगे ना तो आपके पास 800 से 900 का एवरेज निकल रहा है। यानी आप मोटे मोटे तौर पे ये मान सकते हो जो यूपीएससी सीएससी के वैकेंसीज हैं 800 से 900 निकलती हैं मोटे मोटे तौर पे, कभी कम कभी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आपके 2016 में थी 1209, ये आपके 17 में 980, फिर आपके 750 के आसपास, 900 के आसपास, 800 के आसपास, 700, 850 के आसपास, ये आपके 1100,
ये आपकी 1050, और इस बार यूपीएससी ने जो अपनी वैकेंसीज निकाली हैं वो है आपकी 979, है ना। इसमें भी आपका सब कैटेगराइजेशन है कि जो भी आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, दिव्यांगजन हैं या कैटेगरी वाइज हैं, वो आपके फिक्स हैं। तो आपका जो कंपटीशन इस पर रहने वाला है 979 पर, ये आपकी वैकेंसीज हैं, आप समझ लीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, जल्दी से आपको समझ में जाएगा। तो मोटा मोटा समझ सकते हो 80 से वो 800 से 900। एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये और है कि हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका नाम है केजीएम स्टडी, ठीक है। आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी तक जो आप नोट्स परचेस करते थे वो दूसरी वेबसाइट हम रिकमेंड करते थे, अभी हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको दी बेस्ट नोट्स मिलेगा, वो भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के साथ में। ये हमने हर एक सेगमेंट अलग अलग बना रखा है, ठीक है। जीएस के नोट्स ले सकते हो ऑप्शन के या टेस्ट सीरीज के, एंड आपका करंट अफेयर और हिंदी मीडियम का अलग हमने सेगमेंट बना रखा है यहाँ पे। और यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके एक सेगमेंट बना दिया है, जो भी आप लेना चाहो। जैसे मान के चलो टेस्ट सीरीज ले रहे हो, है ना, टेस्ट सीरीज में भी हमने कैटेगरी वाइज डाल रखी है, इसमें कौन कौन सी हैं, मीडियम्स वगैरह लिख रखे हैं, प्राइस वगैरह। आप ऑनलाइन पेमेंट करके या सीओडी करके आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको जो भी मटेरियल चाहिए, प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, जो भी चाहिए हर एक चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और, हमने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। अगर आपको परचेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको 100% ऑथेंटिक चीज़ मिलेंगी। यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा। कुल मिला के केजीएम की तरफ से आपको नोट से मिल जाएगा, वो भी दी बेस्ट, प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह से लेकर हर एक चीज़। वेबसाइट विजिट कर सकते हो आप। हाँ, ये है यूपीएससी की हेल्पलाइन, ये हमारी नहीं है, यूपीएससी की। हमारी तो हेल्पलाइन का नंबर वहाँ पे व्हाट्सअप को आपको मिल जाएगा। ये यूपीएससी की हेल्पलाइन है। अगर आपको फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप इन सारे नंबर्स को नोट कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये यूपीएससी की आपकी हेल्पलाइन है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके नंबर हैं 011 आपका 2338 5271, सेम 2338 1125 2309 और 8543, ठीक है, आप देख सकते हो। बात करें जो आपका मेंस का शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है, अभी नोटिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारी जानकारी हैं। ये हमने इस वजह से इंक्लूड कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स को मेंस के बारे में पता नहीं रहता है। तो 2025 का जो मेंस है उसमें आपके पास समय तो कम ही है, लेकिन जो शेड्यूल है उसका वो क्या है, 22 अगस्त को आपका पहला पेपर होगा मॉर्निंग के शिफ्ट में। दो तरह की शिफ्ट रहती हैं, दो शिफ्ट रहती हैं, एक दिन में दो पेपर रहते हैं। 3 घंटे का पहले रहेगा 9 से 12, फिर आपकी शाम की शिफ्ट रहेगी, शाम को बोलो या दोपहर की बोलो, ये 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। पहली वाली शिफ्ट में आपको फ्राइडे को, या आपका यूपीएससी पेपर ऐसे लेता है फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर नेक्स्ट वाला वीकेंड, यानी फर्स्ट वीकेंड ये रहेगा, फिर ये वाला वीकेंड रहेगा। इसमें आपके 3 दिन रहेंगे, इसमें आपके 2 दिन रहेंगे। इस तरीके से 5 दिन में ये पूरे यूपीएससी अपने 9 पेपर लेता है। और इस बार प्रीलिम्स से 9 मेंस में आपके 90 दिन का समय रहता है लगभग, इस बार 88 डेज है। तो 22 अगस्त को आपका ये आपका ऐसे का पेपर रहेगा, ठीक है। शाम वाली शिफ्ट खाली रहेगी। 23 तारीख को नेक्स्ट डे आपको GS1 GS2, 24 तारीख को GS3 GS4, फिर आपका मेंस में जो मतलब गैप रहता है आपका, ये संडे को हो गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 1 2 3 4 एंड आपका फ्राइडे, ठीक है। ये 5 दिन का आपका गैप रहेगा, यहाँ पे आपकी छुट्टियाँ रहेंगी। उसके बाद में आपको 29 तारीख को आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जो भी आपने लैंग्वेज चूज की होगी। फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा कंपलसरी। फिर 30 तारीख को आपका ऑप्शनल का पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2, ठीक है। ये सैटरडे संडे को होगा। ये आपका मेंस का पूरा शेड्यूल है, ठीक है। आप इसको देख के समझ सकते हो सारा। हम थोड़ा सा जल्दी इस वजह से बता रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। इसी वजह से हमने यहाँ पे स्लाइड्स बनाकर पहले से लेके आए, उन्हें PDF ओपन करके दिखा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपका अगर एजुकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन कोई भी हो, 3 साल वाली हो, 4 साल वाली हो, 5 साल वाली हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो आपकी, तो लास्ट ईयर में हो, आप एपियरिंग में हो, ये लास्ट ईयर लिख रहे हैं हम, ये नहीं सेकेंड ईयर में करने लग गए। अगर आप लास्ट ईयर में हो, ठीक है, तो भी आपको फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा, ये तो आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया है। दूसरा, एज का, अगर आपकी एज 21 से लेकर 47 तक है, ये आपकी लिमिट है, लेकिन इसमें भी कैटेगराइजेशन है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे कि कितने से कितने डेट तक आप बढ़ सकते हो, कितना नहीं। देखिए मिनिमम एज जो है वो है आपका मिनिमम एज
21 साल है हर एक कैटेगरी के लिए, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी हो। यानी कहने का मतलब है 1 अगस्त 2004, 1 अगस्त 2004 तक स्टूडेंट भर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई डेट है तो वो फिल नहीं कर पाएंगे, उनके 21 साल नहीं रहेगी। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2004 या उससे पहले की हो, 1 अगस्त 2004 या उससे पहले की हो, ठीक है, 1 अगस्त 2004 या उससे पहले की हो। दूसरा, जनरल कैटेगरी 32 साल तक भर सकते हो, ओबीसी वाले आपके 35 साल तक, एससी एसटी वाले आपके 37 साल तक, और पीडब्ल्यूबीडी वाले जिनको दिव्यांगजन बोलते हैं हम, ठीक है, उनके लिए हर एक कैटेगरी में 10 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपका जनरल है तो 42 साल, ठीक है, यहाँ पे 42 साल, ओबीसी है तो 35 साल, एससी एसटी है तो 47 साल, ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे 47 लगाता। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे आपको 47 साल मिल जाएंगे, हर एक कैटेगरी में 10-10 साल बढ़ रही हैं। जो जनरल वाले हैं ये मिनिमम एज तो आपको बता दी कि 1 अगस्त 2004 तक या उससे पहले वाले भर सकते हैं, लेकिन कितने पहले, अगर जनरल कैटेगरी वाले हो तो 2 अगस्त 1993 से यहां तक फिल कर सकते हो। ओबीसी वाले 2 अगस्त 1990 से यहां तक फिल कर सकते हो। एससी एसटी वाले 2 अगस्त 1988 से लेके 1 अगस्त 2004 तक भर सकते हो। इसके बाद में नहीं भर पाओगे, यानी 1 अगस्त 2004 के बाद में नहीं भर पाओगे, और इससे 2 अगस्त 1993 के बाद इसमें आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एज वाइज हमने कैटेगरी लिख दिया, मिनिमम भी मैक्सिमम भी हमने यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडीवी के हिसाब से यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इतना रहता है, फिर कह देता है रिलैक्सेशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। अटेम्प्ट की बात करें तो आप जानते हो जनरल में आपके 6 अटेम्प्ट, ओबीसी में आपके 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी में जब तक आपकी एज नहीं है तब तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहते हैं, ठीक है। ये आपके एज अटेम्प्ट एंड एजुकेशन का क्राइटेरिया। बात करें डॉक्यूमेंट्स में तो डॉक्यूमेंट्स में आपके मार्कशीट की बात करते हैं। मार्कशीट कौन कौन सी चाहिएगी? 10th क्लास वाली तो बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका नेम और इसी के हिसाब से आपके डीओबी और फादर्स का नेम भी इसी हिसाब से मैनेज किया जाएगा। ये आपका एक तरीके से बेंचमार्क है ना। अगर आपका जो मतलब जो 10th क्लास में रहेगा वही आपका 11th में 12th वगैरह में जो भी आपका हर जगह सेम रहना चाहिए। अगर कहीं पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो 10th वाली चेंज नहीं होगी, उसके बाद वाली आप चेंज करा सकते हो। यानी कहने का मतलब है 10th वाला आपका बेंचमार्क है। पिछले बार हमने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने बता दिया था कि आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा, 10th वाला आपका बेंचमार्क है, 10th वाला ही आपका मान्य होगा, बाद बाकी के आप ठीक करा सकते हो, ठीक है, वही आपका बेस है। बाद बाकी को कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है उनको ठीक कराइएगा। ग्रेजुएशन वाली आपको डिग्री चाहिए या अपीयरिंग में हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, क्योंकि रिजर्वेशन अब तो चारों कैटेगरी में मिल रहा है, जनरल में ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनको एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिएगा। जिनको नहीं पता यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तो ये सर्टिफिकेट चाहिएगा ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। एससी एसटी के पास तो अपना कास्ट वाला सर्टिफिकेट होगा ही, इसमें सेंटर वाला सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। और ये वाला जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाला, ये आपका 1 साल से पुराना ना हो, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेना। और मोर डिटेल्स के लिए आप कमेंट कर देना कि सर हमें डॉक्यूमेंट वाली वीडियो चाहिए, तो हम डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बना देंगे। और अदरवाइज तब तक आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हम जब बनाएंगे तो डिटेल वाली वीडियो बनाएंगे। आधार कार्ड आपको चाहिए एक आइडेंटिटी के तौर पे। बात आती है फोटो को लेकर बहुत ज़्यादा फियर है, उसको बता रहे हैं। साइन को लेके ये है कि जिस साइन को आप कर रहे हो उसको आप कहीं पर लिख लेना आपको, ताकि याद रहे कि आपका यूपीएससी में साइन क्या था। ओल्ड डॉक्यूमेंट के हमने आपको बता दिया, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो एनसीआर वाला जो सर्टिफिकेट है ये आपको लेटेस्ट चाहिएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। बाद बाकी के सर्टिफिकेट तो आपको पुराने ही हैं। जनरल गाइडेंस के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। आगे ये भी बता रहे हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं, ठीक है, पहले वही बता देना फिर हम शायद मिस हो जाए वीडियो में, भूल ना जाए। एक आप ये भी देख लीजिए, जिनको नहीं पता है कि कौन कौन सी जॉब्स आपकी रहती हैं यूपीएससी में, कौन कौन सी सर्विस रहती हैं। ये आपके टोटल आप देख सकते हो 23 तरह की जॉब रहती हैं जो यूपीएससी सीएससी का जो आप फॉर्म फिल करोगे इसमें ये सारी डेट मिलेंगी। ये आपका आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस, आईपीएस पुलिस वाला, और ये सारे के सारे सिविल अकाउंटेंट वगैरह से लेकर सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये कुल मिला के 23 तरह की जॉब रहती हैं, सर्विसेज रहती हैं जो यूपीएससी लेगा इस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म के लिए, मतलब जो फिल करोगे आप।
पेज नंबर 8 पे आपको दिखाई देगा, ये जो भी जिनका ये है ना PWBD जो हमने लगा था, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन, उनके लिए यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 8 पे आपको मिलेगा, ये हैं प्रीलिम्स के 80 सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ए से स्टार्ट हो रहा है, ABCD से लेके स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वरना आपको आइडिया हो जाएगा। नीचे वाला गोरखपुर है, ठीक है, ऊपर वाला अगर मिस हो रहा है तो नीचे वाला गोरखपुर है, यहाँ पे आपका पटना है, और बाद बाकी का यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 80 आपके ये प्रीलिम्स को लेकर हैं। ठीक, बात करें मेंस वाले सेंटर कौन से हैं, तो मेंस वाले 24 सेंटर्स ये हैं, यहीं पर मेंस का एग्जाम होंगे। और पता पड़ गया प्रीलिम्स का सिलेबस, मतलब सॉरी प्रीलिम्स का सेंटर कितने हैं 80, मेंस के कितने हैं 24। बात आती है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो दिल्ली में होगा, जो आपका UPSC भवन है, ठीक है, शाहजहां रोड वहीं पर होगा। तो चलते हैं अपने उसकी तरफ। तो क्या कह रहे थे, हाँ, जनरल गाइडेंस में 2 चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो जो फोटो वाला फिगर है आपका, कि उसमें मेरा क्या अपीयरेंस रहना चाहिए और हमारा एक्सपीरियंस क्या है, वही बता रहे हैं। ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं, आप अगर जल्दी फॉर्म फिल करते हो तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे, अर्ली फॉर्म फिलिंग के बेनिफिट क्या मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि आपको सर्वर का इश्यू ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले ज़्यादा स्टूडेंट नहीं फिल करते, बाद में फिल करते हैं। तो हम आपसे यही चीज़ बोलेंगे, पहले फिल कर लो, सर्वर का इश्यू कुछ नहीं रहेगा। ये वाला माइनस। दूसरा, जो आपका पास वाला जो सेंटर होगा, नियरेस्ट सेंटर होगा जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और एक बढ़िया सेंटर होगा जहाँ पे सीट के हिसाब से उसमें फॉर्म मतलब सीट के हिसाब से आपको सेंटर से अलॉट किए जाते हैं, तो पास वाला आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर किसी डॉक्यूमेंट की ऐसी जरूरत है जो आपको अभी लग रहा है कि मुझे तो ये पता रहना चाहिए था, है ना, मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन नहीं है किसी वजह से, तो आपके पास अभी 20 दिन का समय है, तो आप फिल करने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए पूरा अरेंजमेंट कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग में कोई मिसिंग चीज़ है तो उसको अरेंज कर सकते हो, कोई मिस्टेक वगैरह है तो हेल्पलाइन नंबर बता दिया। यानी कहने का मतलब जल्दी फॉर्म फिल करने के ये सारे के सारे बेनिफिट हैं जो आप उठा सकते हो। बात आती है फोटो की। देखिए, इस फोटो को पहले हम आपको बता दे रहे हैं, लास्ट ईयर जब फॉर्म फिल किया था, है ना, हमने भी एग्जाम दिया था, तो जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें जब हमने ठंड में अपने बाल कटा दिए थे, यानी शेविंग करा दी थी, टकले हो गए थे, तो हमारे उस टाइम पे बाल बहुत छोटे थे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा लगाया नहीं फोटो, अगली डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बनाएंगे डिटेल में, तब आपको बता देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन वाली थी, तो आपको बता रहे हैं कि हमारे बाल उस टाइम पर छोटे थे, वही हमने फॉर्म में लगा दिया था, है ना। और जब हम UPSC में मतलब जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर था, पेपर देने के लिए गए, तो उसमें 2 चीज़ बताई गई थी कि जैसे आपके बाल हैं वैसे बाल होने चाहिए। दूसरा, अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा वहाँ पे लगा के जाने चाहिए। तो हमारे जो बाल थे जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे, छोटे थे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने के लिए गए तो वहाँ पे हम उसी हिसाब से लगभग 90 तोले उसी के आसपास के बाल लेके गए, कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन हमने ये चीज़ भी देखी कि जिन स्टूडेंट्स के बाल थोड़े बड़े आगे ज़्यादा थे, है ना, किसी के बाल कम हो तो थोड़े बड़े हों चल जाएगा, हमने चश्मा भी नहीं लगाया था तब भी चल गया। तो यूट्यूब पर जो हवा बनाई जा रही है या डर है कि सेम टू सेम प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में सेम फेस रहना चाहिए, उतना रहना चाहिए कि 19-20 का अंतर है तो भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं जैसे मान के चलो हमने दाढ़ी बढ़ा ली, हमारा पूरा लुक चेंज हो गया, बाल बढ़ा लिए बिल्कुल लुक चेंज हो गया। जिनका बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है ना दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर, उनके लिए ये सारे मतलब क्राइटेरिया फॉलो किए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये डर वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान के चलो किसी का सिमिलर फेस है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर बिल्कुल और सिमिलर लग रहा है, तो उसकी जगह वो बैठ गया, है ना। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए UPSC सारी चीज़ कर रहा है कि आपका जो फोटो है, फोटो की जो डेट है, जो आप फोटो क्लिक करा रहे हो, जो भी आप उसमें फॉर्म में लगाओगे, वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके जो बाल हैं अगर थोड़े मोड़े आगे पीछे चल जाएगा, जैसे हमारे बाल हैं, इससे थोड़े बड़े भी हो गए, छोटे भी हो गए, चल जाएंगे, क्योंकि हमारा मुखौटा तो नहीं चेंज हो रहा है ना। मुखौटा जब चेंज होता है तब जाके दिक्कत आती है। दूसरा, रेशियो आपका इस तरीके से रहना चाहिए, अगर आप मूछ रख रहे हैं तो मूछ रखो, जैसे मान के चलो हमारी जो जनरली मूछें रहती हैं ठीक, लेकिन जब हम वहाँ पे एग्जाम में गर्मियों में फॉर्म फिल करने के लिए गए तो पसीना वगैरह आता रहता है, तो कहीं फेस साफ करो तो मूछें वगैरह नहीं चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी बालों से, मूछों से, इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो फर्क पड़ेगा, तो आप सेम लुक रखने की कोशिश करिएगा, वरना वो भी जो वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जो गार्ड हैं या जो भी टीचर्स हैं जो उस चीज़ को देख रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं, देख के समझ जाते हैं आधार कार्ड में आपका फोटो में, फॉर्म में फोटो कैसी है, वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं, इतना वो नहीं है। और इंटरव्यू पैनल में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में जब मेंस में जब आप मतलब पेपर देने जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा डर वाली बात नहीं है, अब सावधानी रखो, ये उन फ्रॉड्स के लिए सारी की सारी सिक्योरिटी लगाई जा रही है ताकि कोई फ्रॉड ना हो। तो अपीयरेंस को लेकर हमने आपको सारी बात बता दी है, घबराने वाली बात नहीं है। हमने भी अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि लास्ट ईयर जब हमने फॉर्म फिल किया था, चश्मा नहीं था फोटो में,
लेकिन हम सेंटर पर चश्मा लगा के गए थे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है बाई चांस, मान के चलो अभी फॉर्म फिल किया जा रहा है, मेरी आई साइट अभी वीक है, लेकिन मैंने मार्च में अपना आई टेस्ट करवाया और अब मेरा मई में पेपर है, तो ये भी तो हो सकता है मैंने चश्मा बाद में लगवाया, तो चश्मा वाला बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो उतार के देख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ना। दूसरा दाढ़ी वाला हमने बता दिया आपको, दाढ़ी वाला, मूछ वाला और बालों वाला, ठीक है। और जो रेशियो है फोटो का इस तरीके से रहना चाहिए कि यहाँ पे आपका पूरा मतलब फोटो है 3:, ये आपका 3, ये आपका 4, तो ये नीचे वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे जो डिटेल है, यहाँ पे आपका नेम और डिटेल डेट रहनी चाहिए। इससे आपको ये पता रहे कि ये पिछले 10 दिन पुराना ही है या 2, 3, 4 साल पुराना लगा दिया, उसी चक्कर में फ्रॉड हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, कौन देख रहा 10 दिन पुराना या 15 दिन पुराना है। कुल मिला के जैसे मान के चलो मैंने आज शेविंग करी है और फिर मैं 1 महीने बाद भी सेम लग रहा हूँ, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हीं के लिए पड़ रहा है जो ज़्यादा चेंजेस जिनके लुक में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी थी इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं हमारी जो मेहनत है आपको पसंद आई होगी, और हमने लगभग कोशिश करी है कि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इस वाली वीडियो क्लिक करके जो टेस्ट सीरीज वाली जो वीडियो है, इसमें तो स्टडी वाली है, स्टडी वाली आप देख लेना, बाद बाकी की जो वीडियोज़ हैं जीरो से तैयारी करने वाली और टेस्ट सीरीज वाली आप देख सकते हो। सारे जो अब नोट्स हैं हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे kgmstudy.com, आप यूट्यूब पर सॉरी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।